तो फाइनली बहुत लेट, लेकिन आज हम इस शर्ट की स्टिचिंग सीखेंगे और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो अभी शर्ट और ये स्लीव्स को हम रखते हैं साइड पर, और यहाँ मैं ये दिखाती हूँ आपको कि ये एक मैंने पट्टी तैयार की है 1 इंच की फ्यूजिंग कट की मैंने इस तरह से, और ये देखें एक फैब्रिक पर मैंने पेस्ट की है और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से पहले इसे आयरन किया और फिर इस तरह से इक्वली आयरन कर लिया। तो ये देख लें, डबल करने के बाद ये पट्टी 18.5 इंच लंबी है, ठीक है, और खोलने के बाद ये 37 इंच हो जाएगी। ये सेंटर में मैंने लाइन बैठाई हुई है, यहाँ मैं आपको मार्क करके भी दिखा देती हूँ। ये हमारा सेंटर हो गया। अब मैंने यहाँ मार्किंग को हाईलाइट किया है बोर्ड वाले चौक से, क्योंकि इस पर कोई भी चौक नहीं चल रही थी। अब ये सेंटर में जो मार्क किया है ना हमने, यहाँ से लेकर बाहर की साइड इस तरह से 2.5 इंच पर एक लाइन लगानी है, ठीक है। ये आपने 2.5 इंच पर मार्क लगाना है, और ये जो मार्क लगाया है ना, ये हमारे गले का फैलाव होगा। अब यहाँ जो मार्किंग की है इस पर इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है, और यहाँ हम अच्छे से आयरन करके एक क्रीज बैठा लेंगे। ये बहुत इजी मेथड है ओवरलैप नेक बनाने का, इससे आपको बहुत इजी लगेगा नेक बनाना। अब इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके उसी के बिल्कुल इक्वली इस तरह से दूसरी पट्टी को भी फोल्ड कर लेना है। यहाँ आपने ध्यान से आराम आराम से फोल्डिंग करनी है, एक पॉइंट भी कम नहीं करना, बिल्कुल इक्वली फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन को आपने बिल्कुल गर्म रखना है और अच्छे से क्रीज बैठा लेनी है। तो यहाँ देखें, मैं बार बार आयरन को करके क्रीज बैठा रही हूँ। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आयरन इतनी भी गर्म ना हो कि कपड़ा जल जाए। अब ये देखें, इस तरह से कुछ फोल्डिंग हो गई है। अब हमने इंच टेप लेकर यहाँ से नापना है। ये देखें, वो जो लाइन बन रही है ना हमारी, ये फोल्ड करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से लेकर 8 इंच तक आपने नापना है, और यहाँ भी एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारे नेक की लंबाई होगी। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से नेक की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जहाँ हमने मार्क किया है ना, वहाँ से थोड़ा सा बेंड करना है फैब्रिक को, और इस तरह से हमने आयरन करते जाना है। तो ये हमारी गुलाई हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने फैब्रिक और जो फ्यूजिंग पेपर है ना, दोनों उरेब ली थी। तो आपने भी इसी तरह से लेना है। अगर फैब्रिक उरेब ना भी हो ना, आपने फ्यूजिंग पेपर तो लाजमी उरेब लेनी है, तो ये आपको बैंड करने में इजी रहेगा। यहाँ अगर आसानी से कपड़ा बैंड ना हो रहा हो ना, तो आप शॉवर करके गीला करके उसके बाद अगर आयरन करेंगे तो फैब्रिक अच्छे से घूम जाएगा, जिस तरह भी आप जैसी भी गुलाई देना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फैब्रिक ऐसे ही बैंड हो गया, तो मैंने विदाउट शॉवर किए ही इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ देख लें, कुछ इस तरह से शेप आ गई है, और ये देखें सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा नेक इस तरह से रहेगा कुछ तैयार होने के बाद, और एक बार फिर हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ नेक देख लें, 8 इंच इसकी लंबाई है। आप कम करना चाहें ना, तो कम करके भी इस तरह से आयरन करके सेट कर सकते हैं, और इस तरह से सेट हो जाएगा नेक। अब हमने फ्रंट पीस लेना है शर्ट का, और उसको अच्छी तरह से आयरन करना है। अच्छा, आयरन करके ना सेंटर की क्रीज बैठा लेनी है। और ये ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और काम मैंने क्या किया हुआ है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर यहाँ पे पेस्ट की हुई है आयरन की हेल्प से। और ये मैं आपको नाप के बता देती हूँ कि कितने इंच पर रखा है मैंने। तो यहाँ देखें, इंच टेप पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि 13.5 इंच से स्टार्ट है फ्यूजिंग, और 16 पे एंड हो रही है, और सेंटर में मिड में हमारा तकरीबन 15 इंच पे नेक तैयार होगा, ठीक है। तो ये पेस्टिंग पेपर आपने लाजमी लगाना है, इससे बहुत इजी तरीके से आपका नेक बनेगा और बहुत फिनिशिंग के साथ भी बनेगा। तो ये पेस्ट आपने लाजमी करना है, और सेंटर की क्रीज देख लें, बहुत अच्छे से बिठानी है आपने। अब ये देखें, आयरन करने के बाद
इस तरह से पट्टी को ऊपर रखना है शर्ट के। यहाँ ऊपर की साइड से आप देख लें कि जितना आपने दबाव लेना है ना, उतना आपने इस पट्टी के नीचे दबा देना है। ठीक है, इस पट्टी को यानी इसके ऊपर चढ़ा कर रखना है जितना आपने दबाव लेना हो। ये सेंटर वाली लाइन और ये लाइन आपस में मैच करती हुई रखनी है, और इस तरह से जो दबाव आपने लेना है उसको छोड़ते हुए आपने इस तरह से सेट करना है। ये अब यहाँ लाकर आपने क्या करना है, पट्टी का हाफ हिस्सा अंदर रहना चाहिए शर्ट के, और पट्टी का हाफ हिस्सा इस लाइन के बाहर रहना चाहिए। ठीक, यहाँ से आपने बराबर कर लिया इस तरह से। यहाँ आप चाहें तो कोई भारी चीज़ रख दें जिससे ये फैब्रिक हिले ना, चाहे तो आप पिन्स भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से सेट करके रखना है पट्टी को, और ये देखें मैंने हाफ हिस्सा बाहर निकाल के रखा है और हाफ हिस्सा अंदर करके रखा है। ये जो हिस्सा हमने अंदर जाने देना है इसको हटाकर जितना हमें तैयार चाहिए ना पट्टी, उतनी इस तरह से रखनी है, और ऐसे हमने मार्किंग करनी है। अब इसके साथ साथ हमने लाइन लगाते जाना है, बिल्कुल साथ साथ। ये आपने सेट करके रख लेना है, जिस तरह से शेप आएगी उस तरह से। अब ये देखें साथ साथ ही हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे ऊपर तक। अब ये जो मार्किंग हमने की है ना, बिल्कुल इस पट्टी के साथ साथ की है। इसे अब हम हटा देंगे, तो ये एक हमारे पास मार्किंग आ गई इस तरह से। ठीक है, लेकिन हम कटिंग जो करेंगे ना वो बिल्कुल इस लाइन पे नहीं करेंगे, इस लाइन से थोड़ा सा अंदर की साइड पे फैब्रिक छोड़ते हुए करेंगे कटिंग, जितना हमने दबाव लेना होगा। ठीक, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक तिरछी कटिंग कर देनी है इस तरह से। ये देखें, ये सबसे पहली कटिंग हमने की यहाँ तक। ठीक, ये आपने लाजमी ये ट्रायंगल में कट करना है, इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है। ये देखें। ठीक, अब क्या करना है, ऊपर से कटिंग करना स्टार्ट करूँगी मैं। ये जो लाइन लगाई हुई है इससे थोड़ा सा गैप छोड़ के जितना मुझे दबाव कपड़े में लेना होगा उतना मैं लेके और कट करती जाऊँगी। तो आपने भी सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। ये इस तरह से कुछ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये देख लेंगे जो लाइन है ना, पट्टी को इस तरह से हम खोलेंगे, और सिंगल करके, अभी मैं आपको डबल करके ही बता रही हूँ, इस तरह से हम ऊपर रख के स्टिच करेंगे तो हमारी सिलाई जो है ना यहाँ तक आएगी, और ये वाला फैब्रिक जो एक्स्ट्रा हमने रखा है वो इस पट्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो अब ये देख लें, खोलने के बाद कुछ इस तरह से शेप आ रही है, ये इस तरह से। अब क्या करना है, ये जो नोक हमने बनाई है ना, इसको इस तरह से अंदर करना है और अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे, या हम चाहे तो किसी ग्लू से, UHU से, गम स्टिक से, किसी भी चीज़ से इसे हम पेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि ये नोक हमारी अच्छे से अंदर को बैठ जाए। अच्छा, एक ये चीज़ मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि ये देखेंगे पट्टी और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो स्टिच होने के बाद ये हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और हम सबसे पहले ऊपर शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। ठीक, ये देखें इस तरह से हमने मिलाना है, यहाँ से शोल्डर और यहाँ से भी इस तरह से हम जस्ट शोल्डर स्टिच कर लेंगे। अब ये देखें शोल्डर मैंने स्टिच कर लिया है, और शोल्डर स्टिच करने का तरीका आप देख लें कि आपने यहाँ आर्म होल के पास से ना कपड़े का दबाव थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, ऊपर नेक के पास लाते लाते आप बिल्कुल कम कर देते हैं इस तरह से। दोनों साइड पर इसी तरह से स्टिचिंग की है, और अब हम इसे क्या करेंगे कि इस तरह से फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये जो नीचे वाला हमने पेस्ट करना था ना, ये मैंने पेस्ट कर लिया है UHU की हेल्प से। ठीक है, ये देख लें इस तरह से ट्रायंगल अंदर करके और पेस्ट कर लिया। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के साथ पेस्ट कर सकते हैं, जो ग्लू आपके पास अवेलेबल हो, ना हो तो आप जस्ट आयरन के साथ भी इसे कर सकते हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये इसकी सेंटर की क्रीज बैठी हुई है। अब हमने क्या करना है, जस्ट ये थोड़ा थोड़ा सा ना, ये फ्रंट वाला नेक है, इसको इधर साइड पे करते हुए थोड़ा सा फैब्रिक हम बैक नेक का यहाँ से कट कर देंगे, जस्ट थोड़ा सा।
इस तरह से इस साइड से किया और इसी तरह से थोड़ा सा इस तरफ से भी कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें बिल्कुल मामूली सा मैंने कट किया है दोनों साइड से। अब हमने क्या करना है, ये सेंटर में क्रीज बैठी हुई है। अब ये हमने नेक लिया, नेक की भी ये क्रीज बैठी हुई है इस तरह से। अब चाहे तो हम सेंटर से लगाना स्टार्ट करें, एक सिलाई इधर से नीचे की तरफ जाएगी और एक सिलाई इधर की तरफ से नीचे जाएगी, और हम चाहें तो नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ फ्रंट नेक के पास से। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप बैक साइड से लगाना स्टार्ट करें। अब ये देखें ये क्रीज बैठी हुई है बैक साइड पे, आपको मैं हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ। ये इस जगह पे ये क्रीज बैठी हुई है। ठीक, ये हमारा शर्ट का सेंटर हो गया और ये हमारा पट्टी का सेंटर। दोनों लाइन को आपस में मिलाना है, इस तरह से बीच में से ओपन करना है और जो हमने दबाव रखना है ना वो अंदर रखते हुए इस तरह से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ देखें फैब्रिक बराबर करते हुए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले निडल को अंदर रखूँगी ताकि फैब्रिक खिसक ना पाए। ठीक है, यहाँ से हमने लॉक कर दिया निडल अंदर रखते हुए। अब मैं ये इस तरह से पट्टी खोल के और इसको जितना दबाव अंदर रखना है ना उतना रखकर और स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ देखें अब सीधी सीधी सिलाई लगानी है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि पट्टी पे ऊपर और नीचे दोनों साइड सिलाई चले। अच्छा, ये शोल्डर पे जो सिलाई आ रही है ना, शोल्डर वाली, ये और ये पट्टी वाली क्रीज आपस में मैच करनी चाहिए। और जब भी आपने फैब्रिक को घुमाना है ना तो निडल को फैब्रिक के अंदर ही रखना है, उसके बाद घुमाना है। तो इस तरह से क्या होगा कि फैब्रिक लॉक हो जाएगा और आपके लिए ईजी रहेगा। अच्छा, जो भी दबाव आपने फैब्रिक का रखना है ना वो अंदर इक्वली रखना है। इस तरफ तो लाइन लगी हुई है तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, तो आप चाहे ना तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से मार्किंग कर सकते हैं जो दबाव आपने लेना हो। तो यहाँ ये देख लें, अब नीचे की तरफ आके हमने किस तरह से फैब्रिक को इंसर्ट करना है। ये देखा आपने, पहले हमने पट्टी का निचला हिस्सा नीचे को दबाया, फिर ऊपर वाला भी इस तरह से दबाया है और शर्ट का फैब्रिक अंदर इंसर्ट कर दिया। तो जो हमने कटिंग की थी ना तिरछी, उससे बड़ा इजी हो जाता है फैब्रिक को अंदर करना। कोई भी नोकीली चीज़ या निडल या सीज़र लेकर आपने फैब्रिक अच्छी तरह से अंदर इन कर देना है। अब ये देख लें, इसी तरह से निडल को अंदर रखा, कपड़े को घुमाया, थोड़ी सी सिलाई चला के ना हम बाहर निकाल लेंगे फैब्रिक। तो ये देखें वन साइड अटैच हो गई है। अब हमने इस तरफ से स्टार्ट करना है अगेन। ठीक है, तो ये देखें दिखाने के लिए मैंने आपको इस तरह से बंद कर दिया था। अब अगेन इस तरह से फैब्रिक को पीछे करना है और अब यहाँ से हम सेंटर से जहाँ से सिलाई पहले स्टार्ट की थी वहीं से हमने सिलाई अगेन स्टार्ट करनी है। ठीक, तो यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे। फैब्रिक को सेट करने के बाद निडल को पहले अंदर रखेंगे ताकि ये हमारा लॉक हो जाए। अब हमने क्या करना है कि फैब्रिक को इस तरह से सेट करना है। तो ये हमने इस तरह से खोला और इसके अंदर इंसर्ट किया फैब्रिक को और इस तरह से अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस जगह भी यही ध्यान रखना है कि पट्टी पे दोनों साइड सिलाई चले और फैब्रिक एक जितना ही आपने अंदर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। तो देखें इस तरफ भी सेम वही सिलाई रहेगी और फैब्रिक एक जितना ही अंदर इंसर्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ मार्किंग कर लें ताकि आपके लिए मज़ीद इजी हो जाए। और यहाँ देख लें, जितनी बार भी मैंने कपड़ा घुमाया है ना उतनी बार निडल को फैब्रिक में फंसा के रखा है, तो इससे बड़ा इजी हो जाता है। तो ये देखें एक जैसा इक्वल मार्जिन अंदर दबाते हुए मैं यहाँ सिलाई नीचे को ला रही हूँ और नीचे लाने के बाद ना फिर देख लें अगेन किस तरह से फैब्रिक को अंदर इंसर्ट किया है मैंने। और ये शर्ट वाले फैब्रिक को किसी भी नोकीली चीज़ से आपने इंसर्ट कर देना है। फिर कॉर्नर पर लाके आपने फैब्रिक घुमाना है और अब यहाँ बड़ी एहतियात के साथ आपने पूरी पट्टी पे नीचे सिलाई चलानी है। अब अगेन सिलाई को डबल करते हुए आना है और उसके बाद ओवरलैप की सिलाई चलाएंगे हम। ओवरलैप करते हुए आपने कपड़े को बहुत ज़बरदस्ती खींचकर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना, जो कि आसानी से चढ़ पाए जस्ट उतना ही स्टिच करना है, वरना आर्म होल के पास ना खिंचाव आएगा।
तो इस तरह से देखें, यहाँ मैंने इंच टेप से अब नेक को नाप लेना है। अच्छा, मैंने 8 इंच का नेक रखा है, लेकिन आप चाहें तो 7 इंच का, 6.5 इंच का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उतना नेक रख सकते हैं। नेक तैयार करने के बाद मैंने इस पर आयरन भी कर लिया है और आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितने नीट तरीके से स्टिच हुआ है। अच्छा, अब ये देख लें, स्लीव्स हमने कट की हुई थी और मैंने आपको बताया था कि आगे हम जॉइंट करके इसे मज़ीद लंबा करेंगे। ठीक है, मज़ीद लॉन्ग बनाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं है। और इसके लिए ये मैंने एक पीस लिया है इस तरह से, ये देख लें, लंबी सी स्ट्रिप कट की है। अच्छा, अब ये आप जो जोड़ लगाएंगे ना, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितनी आपको लंबी रखनी हो ना और जितना आपके पास फैब्रिक हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो उसकी जो है लंबाई वो 5.5 इंच है। ठीक है, तो आपने अपनी स्लीव्स के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से ले लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक ये जॉइनिंग लेस यूज़ करूँगी और ये भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरह की आती है मार्केट में। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम है तो यहाँ पर मैं कोई पलटावा वगैरह ऐड नहीं कर रही और इसे मैं गुम सिलाई के साथ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम है, तो ये मज़ीद कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट इस तरह से करके फोल्ड और ये जॉइनिंग लेस लगाऊंगी। बहुत इजी मेथड के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। तरीका आप देख लें, बहुत इजी सा तरीका है। और इसके जो एजेस अंदर की साइड होंगे ना, मैं आपको उसका बाद में बताती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं उसको गुम करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये देखें, फैब्रिक हमने इस तरह से लॉक करना है निडल अंदर डाल के, और अब हम इतना एक जितना हमने फ़ोल्ड करना है। अच्छा, आप चाहें तो इस तरह से फ़ोल्ड करके ना पहले आयरन से एक बार क्रीज़ बैठा लें, तो ये आपको बार बार फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये एक ही जैसी फ़ोल्डिंग रखनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये देख लें, जो हिस्सा मुझे दिखाना है ना, जस्ट मैं वो बाहर की साइड रख रही हूँ और बाकी अंदर रखते हुए मैं इस तरह से स्टिच करते जाऊंगी। और मेरा ख्याल है कि ये सबसे इजी तरीका है ज्वाइनिंग लेस लगाने का। तो यहाँ देख लें, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फ़ोल्ड करते जाना है और बिल्कुल सिलाई किनारे किनारे पर लगानी है। लेस का दबाव भी एक जैसा लेना है। इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। था ना कितना इजी मेथड। ये देखें, एक साइड पे हमने लेस इस तरह से लगा ली है, फैब्रिक अटैच कर लिया है और बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। अब हमें इसी तरह से घुमाना है और कोई धागा वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, जस्ट इसी तरह से फैब्रिक को घुमाना है और यहीं से हमने वो जो पट्टी हमने कट करके रखी हुई थी ना जोड़ लगाने के लिए, वो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करके लगाएंगे। अच्छा, वैसे मैं गुम सिलाई के साथ लगाती हूँ हमेशा ये लेसेस, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास फैब्रिक कम होता है तो हमें इस तरह भी काम करना पड़ता है। तो अब ये देख लें, इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए हमें यहाँ भी रखना है फैब्रिक को इस तरह। सेम उसी तरीके से हम इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे। मार्जिन आपने एक ही जितना फ़ोल्ड करना है और लेस का दबाव आपने लाजमी ध्यान रखना है कि एक जैसा रहे और आपने फैब्रिक के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है, तो बहुत फिनिशिंग के साथ आपका ये काम हो जाएगा। अब ये देखें, दोनों साइड पर लेस लग चुकी है और एक्स्ट्रा लेस मैंने कट कर दी है। अब ये बैक साइड से देख लें, इस तरह से कुछ फैब्रिक बाहर को निकला हुआ है। अब आप या तो ये कर सकते हैं कि इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर को और तुरपाई कर लें दोनों साइड से, और या फिर ओवरलॉक करवा लें। तो मैं यहाँ पर तुरपाई नहीं करूँगी, ओवरलॉक करवाऊँगी। ठीक है, ताकि काम इजी रहे। और अब हमने आगे एक लेस ऐड करनी है। ठीक है, अब लेस मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की है। तो यहाँ देख लें, ये मिनिमल सी मैंने शटल लेस ली है और इसको हम किस तरह से लगाएंगे, गुम तरीके से तो हम लगाएंगे, लेकिन इसके भी आगे हमें कोई पलटावे के लिए पट्टी, फैशन पट्टी जिसे हम कहते हैं, वो नहीं बचा हमारे पास। तो हमने किस तरह से लगानी है, क्योंकि एक तो तरीका ये है कि हम इसे इस तरह रखें और जो कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना हो ना, इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ स्टिच लगाएं और जब ये इस तरह से टर्न करेंगे ना, तो गुम सिलाई के साथ लेस लग जाएगी। लेकिन इन साइड से ये फैब्रिक ना डिफरेंट कलर का है, तो ये अच्छा मालूम नहीं होगा, तो हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे कि कितना हमें फैब्रिक बाहर को रखना है। तो मैं जितना फ़ोल्ड करने के लिए रख रही हूँ ना बाहर को, वो आपको नाप के बता देती हूँ। तो यहाँ 1 इंच से कुछ ये 2 या 3 पॉइंट मैं बढ़ाकर
और फिर फैब्रिक इस तरह से रखूँगी। ये देखें, ये इस तरह से मैं फैब्रिक रखूँगी। और ये लेस मैंने उल्टी करके रखी है, ठीक है। फैब्रिक देखें ये सीधा है और लेस को मैंने उल्टा करके रखा है, यानी लेस की सीधी साइड और फैब्रिक की सीधी साइड आपस में मैच करते हुए रखना है आपने, ठीक है। अब लेस को ये थोड़ा सा मैं बाहर को निकाल रही हूँ, ठीक। अब इस तरह से हमने फोल्ड करना है फैब्रिक को और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। अब इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक हम अंदर को लॉक करेंगे। अच्छा, हमने अंदाज़ा कर लेना है कि लेस का कितना हिस्सा हमने अंदर को दबाना है। तो ये देख लें इस तरह से। अब आपने ये अंदाज़ा करना है कि लेस कपड़े के बिल्कुल साथ मिली हुई हो और इस तरह से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। आज मैंने बहुत इजी वे में आपको 2 तरह की लेसेस लगानी बताई हैं और दोनों ही मेथड बहुत इजी हैं और आपने इनको ज़रूर अपनाना है। और अच्छा, ये लेस आप ना चाहें तो पहले स्टिच लेस पे लगा लें और उसके बाद ये वाली सिलाई चलाएं। तो ये देखें पूरी सिलाई मैंने इसी तरह चला ली है। और बस आपने बताया ना मैंने कि एक ही बात का ध्यान रखना है कि लेस आपकी साथ में स्टिच हो रही हो, ये ना हो कि लेस बाहर निकल जाए, ठीक है। तो बड़ी एहतियात के साथ स्लो आप ये काम करेंगे ना तो बड़ा इजीली हो जाएगा। तो अब ये देख लें क्या हुआ कि ये ग्रीन फैब्रिक ही हमारे पास अंदर की साइड भी नज़र आएगा। तो अब हमें इस तरह से करना है, यहाँ पर इस तरह से रखना है फैब्रिक को और यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर एक सिलाई चला देनी है ताकि ये फैब्रिक और लेस हमारा अच्छी तरह से बैठ जाए, ठीक है। इसमें आपने अच्छी तरह से, अच्छा यहाँ पर आप ना चाहें पहले आयरन कर लें और उसके बाद स्टिच लगाएं, लेकिन अभी लाइट नहीं है तो मैं लाइट का वेट नहीं कर रही और साथ साथ ही स्टिच करती जाऊंगी। तो यहाँ देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने फैब्रिक के सिलाई चलानी है, जिसे आप लब की सिलाई भी कहते हैं। और फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करते जाना है। यहाँ पर आयरन अगर आप पहले कर लेते हैं तो आपका काम मज़ीद ईजी हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगा। बस मेरा ये है कि अगर लाइट ना हो तो मुझसे लाइट का वेट नहीं होता, मैं सोचती हूँ बस काम करके उठा दूँ। तो ये देखें दोनों लेसेस लग गई और कितनी खूबसूरती आई है। अच्छा ये देखें ये जो हमने किनारे पे सिलाई चलाई है ना, इससे बिल्कुल अच्छी तरह से कपड़ा बैठ जाता है। अच्छा, कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा मज़ीद चौड़ा होता ना तो मैं यहाँ पर पिंटेक्स भी ऐड करती, बारीक वाली, बहुत प्यारी लगती। अगर आपके पास ज़्यादा हो ना फैब्रिक तो आप ज़रूर यहाँ पर पिंटेक्स ऐड कीजिएगा, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो जितनी आप डिज़ाइनिंग ऐड करना चाहें ना अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ये देखें बैक साइड पे भी ग्रीन फैब्रिक ही आ गया ना और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके और ये सिलाई भी चला देनी है, ठीक। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि ये वाला मेथड आपने पहले कभी यूज़ किया है लेस लगाने के लिए गुम सिलाई के साथ या नहीं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं ना तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ भी आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर फैब्रिक के सिलाई चलानी है, थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक फ़ोल्ड करते जाना है। और यहाँ भी अगर आप थोड़ा थोड़ा फैब्रिक पहले ही फ़ोल्ड करके आयरन से क्रीज़ बैठा लेंगे ना तो बड़ा इजीली आपका काम हो जाएगा। बट इस तरह भी आप साथ साथ फ़ोल्ड कर सकते हैं, आपको हर तरह से काम आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करते हैं और अब हम शर्ट के साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो किसी भी एक साइड से हमने स्टार्ट लेना है, आर्म होल के पास से। आप अगर बिगनर्स हैं ना तो सेंटर वाली जो सिलाई होती है ना शोल्डर की, यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं इस बार यहाँ स्टार्ट से ही स्टार्ट लूँगी। और इस तरह से फैब्रिक को हमने बराबर रखना है, बिल्कुल इक्वल करते हुए, और हाफ इंच का या उससे थोड़ा सा कम दबाव आप लेते हुए सिलाई करेंगे। अच्छा, स्लीव्स अटैच करते हुए आपने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जो फ्रंट वाली साइड है ना स्लीव्स की, वो फ्रंट के साथ ही अटैच होगी और बैक साइड बैक के साइड ही अटैच होगी। ये ना हो कि आप रॉन्ग स्टिच कर दें। अब यहाँ देख लें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसकी हमने छोटी छोटी सी गैदर्स दे देनी है। तो बहुत मिनिमल सी छोटी छोटी सी गैदर्स जस्ट ऊपर सिलाई के पास शोल्डर के यहाँ पर रहेंगी और जो कि स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, यहाँ से आपने देख लेना है फैब्रिक बराबर करके कि एंड तक फैब्रिक बराबर आना चाहिए। और यहाँ देखें छोटी छोटी सी गैदर्स मैंने पूरी की
और ये इस तरह से राउंड में सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। और इसी तरह से ना दूसरी स्लीव्स भी हमने अटैच कर लेनी है। तो ये हमारी बड़ी इजीली स्लीव्स अटैच हो जाएंगी और थोड़ी सी गैदर्स भी डल जाएंगी। मिनिमल सी डिज़ाइनिंग है लेकिन बहुत प्यारी है। अच्छा, आर्म होल स्टिच करने के बाद हम ये स्लीव्स की ओपनिंग से सिलाई स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जितने भी जॉइंट्स हैं ना वो आपस में बिल्कुल मैच करते हुए हों। लेस आपस में मैच होनी चाहिए। फिर यहाँ से सिलाई हम सीधी लेकर आएंगे और ये वाली सिलाइयाँ भी ना आर्म होल वाली आपस में बिल्कुल मैच होनी चाहिए। प्रोफेशनल सिलाई वही होती है जिसमें ये जितनी भी सिलाइयाँ आपस में जॉइंट हो ना, ये सारी आपस में मैच करती हों, ऊपर छोटी बड़ी ना हो। अगर ये सिलाई छोटी बड़ी हो जाएगी ना तो आपका नीचे आते हुए स्लिट और दामन भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ना मैंने पहले छोटा कट लगाया था स्लिट के लिए, लेकिन अब मैं स्लिट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगी। ठीक है, पहले मैंने 7 इंच का कट लगाया था, लेकिन यहाँ अब मैं तकरीबन 12 इंच नापने के बाद और 12 इंच की स्लिट रखूँगी। यहाँ सिलाई को मैं डबल कर लूँगी और सेम इसी तरीके से शर्ट की दूसरी साइड भी सिलाई चला लेंगे। अच्छा, शर्ट की दोनों साइड स्टिच हो गई हैं और अब मैंने क्या किया है कि ये इस तरह से स्लिट्स जो हमने स्टिच करनी है ना, इस तरह से फोल्ड कर लिए। ठीक है, जहाँ तक सिलाई की हुई थी वहाँ से लेकर इस तरह और इस तरह करके इक्वली फोल्ड करके आयरन से क्रीज बिठा ली है। दोनों स्लिट्स पर मैंने इसी तरह से क्रीज बिठा ली है। तो अब ये क्रीज बैठी होगी ना तो हमें पलटावा ऐड करने में इजी रहेगा। इस तरह से ये लाइन बन चुकी है और ये पलटावे के लिए भी मैंने पट्टी तैयार कर ली है इस तरह से। ठीक है, दोनों तरफ से आयरन किया है, इसमें कोई फ्यूजिंग पेपर वगैरह ऐड नहीं किया और ये उरे पट्टी भी नहीं है, ये सीधी पट्टी है। ठीक है, आप आड़े कपड़े से भी ले सकते हैं और सीधी भी। और ये देख लें, इस तरह से मैंने साइज़ लिया है, तकरीबन 1 इंच की पट्टी तैयार हुई है। आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये अब किस तरह से ऐड होगी, ये जो लाइन बनी हुई है ना, इस तरह से यहाँ रख के स्टिच करेंगे हम। अब ये देख लें कि हमें किस तरह से पट्टी लगाना स्टार्ट करनी है। ये हमारी स्लिट है और ये हमारी सिलाई यहाँ तक एंड थी। ये फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड करके क्रीज बैठाई हुई है। ठीक, अब हमने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमने पट्टी को इस पे इस तरह रखना है। देखें, फैब्रिक भी सीधा है और ये पट्टी भी सीधी है। इस जगह से थोड़ी सी बढ़ाकर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे। ठीक है, अच्छा, पट्टी लंबी कितनी लेनी है, आपकी जितनी भी लॉन्ग लेनी हो ले सकते हैं। आप पहले स्लिट्स को नाप भी सकते हैं दामन के साथ, और अगर नहीं भी नाप सकते ना तो भी आप थोड़ी लंबी पट्टी ले लें, बाद में जितनी एक्स्ट्रा होगी आपने कट करके निकाल देनी है। ठीक है, तो मेरे पास भी जितना फैब्रिक था उसकी मैंने इस तरह से पट्टी ले ली है। तो यहाँ देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल इस निशान पे रखना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। अच्छा, इस तरह से हमने सिलाई चलाते जाना है और देख लें क्रीज पहले ही बैठी हुई है, पट्टी भी फोल्ड हुई हुई है। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई चलानी है और नीचे आने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे फोल्ड करना है। यहाँ से लेकर बिल्कुल एंड तक सिलाई को फिनिश करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब ये देखें, स्लिट के पास से हम इस तरह से पूरी सिलाई करते हुए ले आए। अब हमने दामन पे किस तरह लगाना है, इस तरह से टर्न करना है फैब्रिक को अंदर की साइड, और फिर ये जो पट्टी बची हुई है इसको इस तरह से जितना दबाव आपने लेना है ना उतना लेते हुए और इस तरह से कुछ ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड कर देना है। और अब सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह से। अच्छा, आप चाहें ना तो यहाँ भी इस तरह से क्रीज बैठा सकते हैं जिस तरह से आपने स्लिट में बैठाई थी। देख लें, यहाँ भी सेम इसी तरह से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है और यहाँ भी एंड पर लाकर हम सिलाई को रोक देंगे। अब ये देखें, दामन के एंड तक लाकर स्लिट के पास भी मैंने इसी तरह से रोक लिया है। जिस तरह हमने दामन के लिए फ़ोल्ड किया था ना, इस तरह आपकी बार स्लिट के लिए फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड किया। अब ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन तक हमने अपनी पट्टी को अगेन इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इस तरह से ये ट्रायंगल सा बन गया और अब यहीं से हम दोबारा से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से और बहुत फिनिशिंग के साथ ये पट्टी हमारी लग जाएगी।
मैंने कोशिश की है कि आपको सारे मेथड बहुत इजी तरीके से सिखाऊं ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना रहे। अब यहाँ देख लें कि दूसरी स्लिट का एंड आ गया है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है जिस तरह हमने स्टार्ट किया ना, इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ते हुए पट्टी को हम यहाँ से कट कर लें। ठीक है, और जहाँ तक स्लिट स्टिच की हुई है यहाँ तक सिलाई चला लें। लेकिन यहाँ हम दूसरी तरीके से लगाएंगे सिलाई, तो आपको जो भी इजी लगे ना वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो यहाँ स्लिट की सिलाई जहाँ तक एंड है, सिलाई को तो यहीं पर लाकर हम रोक लेंगे, लेकिन फिर हम फोल्डिंग अलग तरीके से करेंगे। अब ये देखें, आपको समझाने के लिए मैंने मशीन से फैब्रिक निकाल लिया है। ये देखें, यहाँ तक हमने सिलाई एंड की है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से उल्टा करके रखना है शर्ट को। ठीक है, ये वाली स्लिट पे सिलाई लग चुकी है, पट्टी अटैच हो चुकी है, और इस वाली पे अभी अटैच नहीं हुई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हम अब पट्टी को करेंगे इस तरह ट्रायंगल शेप में फोल्ड। ये देखें, सेट करेंगे इस तरह से। हम इस तरह सेट करेंगे कि ये जो सेटर वाली सिलाई है ना, यहाँ पर ये वाली लाइन बने। ठीक, उसके बाद अगेन इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी। और अब इसे इस तरह से पकड़ के सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, खोल के भी मैंने दिखा दिया था शर्ट को, और अब इस तरह से वापस से डबल किया है। ये देखें, ये वाली सिलाई की हुई है, इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप की। अब अगेन इस तरह से ट्रायंगल शेप करेंगे तो इधर हमारी ये क्रीज बैठी हुई है, यहाँ हम ऊपर का फैब्रिक छोड़ते हुए, ये देखें जहाँ तक स्लिट स्टार्ट है ना, यहीं से हमने अगेन सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ देख लें, इस तरह से अब सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी जो क्रीज बैठी हुई है सेम उस पे लगाना है। ऊपर देखा आपने ट्रायंगल कितना अच्छा बना है। अच्छा, वीडियो मेरी लंबी होती है लेकिन एक एक चीज़ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ मैं। और यहाँ देख लें, फिर जहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की थी ना, बिल आखिर वो जगह आ ही गई। तो यहाँ भी स्लिट के बिल्कुल पास एंड करके मैंने ये सिलाई रोक दी और पट्टी को इक्वली कट कर लिया है। अब ये देखें, इस तरह से मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर दिया है जो हमारी पट्टी थी, और अभी हम वहीं से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा पीछे से स्लिट के सिलाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप चाहें ना तो पहले आयरन अच्छी तरह से कर लें और उसके बाद आप काम करें। जितनी आप आयरन करते जाते हैं ना, काम में उतनी फिनिशिंग आती है। अच्छा, फोल्डिंग करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दें, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इस तरह से चकोर सिलाई लग जाएगी। या तो फिर हमने दूसरी साइड पे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया है ना, तो इससे भी हम ट्रायंगल शेप में ही फ़ोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ना, आप पहले अगर आयरन कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका काम मज़ीद। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें, इस तरह से ये एक्स्ट्रा एजिस जो हैं वो अंदर को फ़ोल्ड हो जाएंगे और इस तरह से हमारा फैब्रिक फ़ोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। अब यहाँ कॉर्नर्स आपने बड़ी फिनिशिंग से बैठाने हैं। और ये देख लें कि कॉर्नर पे लाके मैंने सिलाई रोकी, नीडल को अंदर रखा, फिर अगेन सिलाई लगाई और फिर कॉर्नर पर आकर नीडल को अंदर रखा। तो आपने बड़ी फिनिशिंग के साथ ये काम करना है। अच्छा, आप चाहें ना तो यहाँ पहले पिन्स लगा के फैब्रिक को सेट कर सकते हैं, उसके बाद सिलाई चलाएंगे तो और भी इजी हो जाएगा। सिलाई करते हुए आपने पिन्स निकाल देनी है। आपने देखा कि कितने भी कॉर्नर आए हैं ना, उस पर मैंने नीडल को अंदर रख के फिर फैब्रिक को घुमाया है। और यहाँ लाकर देख लें दामन के पास हमने किस तरह से फोल्डिंग करनी है। खुद ही ये कपड़ा सेट हो जाता है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने सेट करना है। और कॉर्नर की सिलाई देखिएगा आप, मैं किस तरह से नीचे लेकर आऊँगी और वापस से फैब्रिक को घुमाएंगे और ये सिलाई अगेन ऊपर लाकर फिर हम दामन की सिलाई स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से ना चारों तरफ हमारी सिलाई लग जाएगी और बहुत फिनिशिंग के साथ ये, और बहुत आसानी से पलटावा लगाना मैंने आपको बताया है। और पलटावा कह लें या फैशन पट्टी कह लें, मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ बहुत आराम से एक एक पॉइंट आपको समझाऊं। और ये देखें, बार बार मैं आपको कॉर्नर इसलिए फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से कवर अप कर पाएँ, आपको कोई भी मुश्किल ना रहे। तो ये देखें, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है ना स्टिच करना, सेम ऐसे ही आपने ट्राई करना है। बहुत इजीली और बहुत फिनिशिंग के साथ आपका काम हो जाएगा।
तो ये देख लें, इसी तरह से हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। और ये अगला दामन भी आ गया और देखते ही देखते अब हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आपको कॉर्नर भी दो तरह से बता दिए हैं, ये वाला कॉर्नर भी सेम उसी तरह से स्टिच होगा। बस ये है कि यहाँ कपड़ा ज्वाइंट है और पहली वाली स्लिट जो हमने बनाई उसमें फैब्रिक अलग अलग था। तो इस तरह से अब ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। और जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको शर्ट अच्छे से आयरन करके दिखाऊंगी और थोड़ा सा एम्बेलिश करूंगी उसे बटन्स वगैरह से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि शर्ट तैयार होने के बाद कैसी लग रही है। और ये शर्ट कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लें, फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें अब किया है। सबसे पहले तो यहाँ देख लें, मैंने बटन्स ऐड किए हैं और ये आप नोट कर लें कि मैंने किस तरह से ये दो बटन मिलाकर इस तरह से टाँके हैं यहाँ पर, फिर सेंटर में एक इस तरह से, और डिफरेंट तरीके से टाँकने की वजह से बटन बिल्कुल यूनिक लग रहे हैं। हालांकि नॉर्मल जो 4 होल्स वाले जेंट्स के बटन होते हैं ना, वही है। अच्छा, ये टसल भी मैंने खुद बना के लगाया है और इससे नेक में कितनी खूबसूरती आ गई है। ठीक। अच्छा, अब ये देख लें स्लीव्स। हालांकि सिर्फ 2 लेसिस लगाई हैं स्लीव्स में और स्लिट्स और दामन में कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो डिटेलिंग आप जितनी कम से कम रखेंगे ना, उतनी ही ब्रांडेड स्टाइल आपकी ड्रेस तैयार होगी। अच्छा, अब स्लीव्स देख लें कि बिल्कुल लूज़ बनाई है मैंने। जस्ट यहाँ पे हमने थोड़ी सी गैदर्स जो दी हैं उससे कितना अच्छा लुक आया है, कितनी डिज़ाइनिंग इन्हेंस हो गई है। अच्छा, कट देख लें शर्ट का। ये वाली स्लीव्स भी मैं साइड पे कर देती हूँ। ये देखें, कट जो है ना ड्रेस का, वो बहुत मैटर करता है। और ये कितना खूबसूरत सा बिल्कुल ब्रांड स्टाइल कट है। स्लिट देख लें, ये छोटी सी, और आप चाहें ना तो इसमें भी लेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि लेस ना लगाएं। आपने ब्रांड्स पर भी देखा होगा कि बिल्कुल मिनिमल वो लोग डिज़ाइनिंग रखते हैं। और ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था फिर कि ये सेंटर वाली जो जगह है ना, ये वाली, ये यहाँ पर मैंने गुम तुरपाई करके इसको ज्वाइंट कर दिया था। ये देखें, सेंटर से अलग था ना। और ये देख लें कितने नीट तरीके से हमारा पलटावा भी ऐड हुआ। तो देखा आपने कितनी मिनिमल सी हमने डिज़ाइनिंग की है, बट कितना एलिगेंट सा लग रहा है। और इसके ट्राउज़र की वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, अगर आपने नहीं देखी। कम्फाई पैंट बनाना सिखाई है मैंने, जो कि आजकल हर ब्रांड पर बहुत ज़्यादा इन है। और ये दामन देख लें कि हल्का सा राउंड है दोनों साइड से, और बिल्कुल ये वही वाली लुक देगी शर्ट वेयर करने के बाद जो कि आप थंबनेल पर देखकर आए हैं। तो कटिंग की वीडियो भी आपने देख लेनी है इसकी, अगर आपने नहीं देखी। ट्राउज़र की भी वीडियो लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी कोई कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।